हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। चलो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? मानवता के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की और पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। इस साल योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम मैसूर, कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विश्व योग दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसे अपनाकर खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सके। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किन किन देशों के द्वारा की जाएगी? अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच अमेरिका के 11 शहरों, मेक्सिको के 3 शहरों और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार 48 टीमें भाग लेंगी। अमेरिका 60 मैच, कनाडा और मेक्सिको 10-10 मैचों की मेजबानी करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में किया जाएगा और इसमें 32 टीमें भाग लेंगी। फीफा विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसे प्रत्येक 4 साल से आयोजित किया जाता है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में हुई। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। फीफा यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। हाल ही में किस देश ने विमानवाहक पोत फ्यूजियान लॉन्च किया है? चीन। चीन ने अपना तीसरा विमानवाहक पोत फ्यूजियान लॉन्च किया है जो देश का सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी नौसैनिक पोत है। फ्यूजियान विमानवाहक पोत को शंघाई के जियांगन शिपयार्ड में एक समारोह में लॉन्च किया गया। चीन का पहला विमानवाहक पोत लियाओनिंग है जिसका अनावरण 2012 में किया गया था और दूसरा विमानवाहक पोत सेडोंग है जिसका अनावरण 2019 में किया गया था। हाल ही में किसने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून तक शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस वर्ष के राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के प्रदर्शन बहुउद्देशीय स्कूलों के लगभग 600 छात्र भाग लेंगे। योग ओलंपियाड की शुरुआत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा 2016 में की गई थी। हाल ही में राम बहादुर राय की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी का विमोचन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने राम बहादुर राय के जीवन पर्यंत नए विचारों की खोज और समाज के सामने कुछ नए विचारों को लाने की इच्छा को प्रदर्शित किया। आजादी के इतिहास और हमारे संविधान के अनकहे अध्यायों के साथ यह पुस्तक देश के युवाओं को एक नई सोच प्रदान करेगी। 19 जून 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई? नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के विज्ञान भवन में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे। यह सेमिनार साइबर अपराध की रोकथाम के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के देश के प्रयासों का हिस्सा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से साइबर अपराधों की रोकथाम, साइबर सुरक्षा पर 75 स्थानों पर 8 से 17 जून तक आजादी के अमृत महोत्सव के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित किए गए। हाल ही में किस संस्थान को शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए वर्ष 2021 के यूनेस्को के किंग हम्मद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया है? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। किंग हम्मद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार पीएम ई विद्या योजना के लिए दिया गया है। पीएम ई विद्या योजना को 17 मई 2020 को शुरू किया गया था। इस पीएम ई विद्या योजना का संचालन केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान कर रहा है।
कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूली शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की ओर से पीएम ई विद्या पहल के तहत आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए यूनेस्को ने सम्मानित किया है। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक इकाई है। हाल ही में किस देश में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया है? मंगोलिया। भारतीय महिला सैनिकों ने भी मंगोलिया के उलन-बटोर में 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार में भाग लिया है। इसे मंगोलिया के राष्ट्रपति उकना कुरेलसुक के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देगा। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच 7वें दौर की संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके बांग्लादेशी समकक्ष डॉक्टर अब्दुल मोमेन ने की है। इसकी पिछली बैठक 2020 में आयोजित की गई थी। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों जैसे साझा नदियों और जल संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन आदि क्षेत्रों पर बातचीत की गई। भारत बांग्लादेश के बीच 8वें दौर की संयुक्त सलाहकार आयोग की बैठक 2023 में बांग्लादेश में आयोजित की जाएगी। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को शुरू किया है? गुजरात। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का उद्देश्य शुरुआती 1000 दिनों के दौरान गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गुजरात गौरव अभियान के कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना की शुरुआत की। इस योजना पर 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।